वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड की समरी को हिंदी और इंग्लिश में। पहले इसकी हिंदी समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें दो स्टोरीज़ होंगी जिनके बारे में बताया गया है। यह सारन दो अर्क से संबंधित है जो अलग अलग आत्मकथा और एपिसोड से संबंधित है। इसके अलावा ये दो एपिसोड महिलाओं के जीवन से संबंधित है जिनके नाम जिटकाला सा और बामा है। दोनों कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। जिटकाला सा और के नस्लीय भेदभाव से जूझना पड़ता जबकि बामा को जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। दोनों तर्क में लेखक अपने बचपन का पता लगा पाते हैं। प्रचलित संस्कृति के साथ उनके संबंधों में एक प्रतिबंध संस्कृति और महिलाओं के प्रति कठोर थी। बचपन में वे उनके साथ कठोर व्यवहार करती थी। ये दोनों खाते हैं कि महिलाएं अपने उत्पीड़न से कैसे गुजरती हैं। साथ ही दोनों कथाकारों द्वारा अपने अपने तरीके से विरोध किया गया है। जिटकाला सा और बामा युवा थी, लेकिन इतने युवा नहीं थे कि वे मधुदारा की संस्कृति का बुराई योजना के बारे में बोल सकें। वे अपने कड़वे बचपन के अनुभव के कारण विरोधी हो गए। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टोरी है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो करेंगे वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। पहला भाग, सिमन्स के खाते में खोज करता है कि सिमन्स एक अमेरिकी भारतीय थे। अमेरिकी भारतीय के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। वे कार्सिंग इंडियन स्कूल में अपने पहले दिन का अनुभव पर प्रकाश डालती हैं। जिटकाला का पहला दिन, यानी कि एक उनकी जो कैरेक्टर है जिटकाला, उसका पहला दिन। जिटकाला का पहला दिन स्कूल में खराब और अप्रिय है। जगह की रीति रिवाज उसके लिए नए और अजीब थे। इसके अलावा वे ऐसे कपड़े पहनने का दबाव था जो उसकी संस्कृति में प्रतिनिष्ठ नहीं थे। वह नाश्ते में मेज पर नियमों को नहीं समझती थी। जो नाश्ते में वहाँ पे नियम होते थे उसको नहीं समझती थी। नतीजतन वह कई गलतियाँ करती थी। पहली घंटी में सभी कुर्सी खींचने की आवश्यकता थी। जिटकाला नीचे बैठ गई, जो उसको पता नहीं था क्योंकि वहाँ का। जिटकाला नीचे बैठ गई जबकि अन्य सभी खड़े थे। इसके अलावा सभी को दूसरी घंटी पर बैठना था। हालांकि दूसरी घंटी बजने पर जिटकाला खड़ी रही, जो उसको भी पता नहीं था कि घंटी बजने पर, दूसरी घंटी बजने पर बैठना है। उसके भीतर अपमान की भावना आ गई। अब वे एक घंटी बजी तो उसने अगली गलती करने से डर से कुछ नहीं किया। फिर वह इन गलतियों को अपमान के कारण रोया। वह घबराए हुए चेहरे वाली महिला से डरती थी जो उसके वहाँ पे वार्डन थी। उसके दोस्त जुडविन ने उसका बालों को काटने की बात की। उसकी संस्कृति में अकुशल योद्धाओं को ने कब्जा कर लिया, जो मतलब के वो होते थे अकुशल योद्धा ने कब्जा कर लिया था। उनके बाल काटे जाते थे और बालों को हिलाया था। शोक मनाने वाले ने छोटे बाल रखे थे, मतलब कि जो उनके संस्कृति में हो। वह छिप गई लेकिन उसने खींचकर कुर्सी से बांध दिया गया ताकि वह उसके लंबे बाल काट सके। इस कृत्य के कारण उसकी भावनाओं को कुचल दिया गया और इसके अलावा इस क्रूरता से उसने अपने घर के आराम का एहसास किया। मीन्स के वो जो है उसके लॉन्ग हेयर थे और वो लॉन्ग हेयर उसके काटना चाहते थे, तो वो जो है स्कूल में उसको जो है वो अनाउंसमेंट, तो उसने अपने बाल कटवाना जो समझा था कि वो जो कॉवर्ड होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं, जो योद्धा कॉवर्ड होते हैं, मतलब कि जो कुछ नहीं करते। और वो अपने बाल ना कटवाने के लिए एक क्लासरूम के अंदर चली गई। क्लासरूम के अंदर जाने के बाद में वो छुप गई। उसको ढूंढा गया स्कूल प्रशासन की तरफ से। तो फिर बाद में जो है स्कूल प्रशासन के लोग जो हैं उसको ढूंढने के लिए गए और उसको एक डेस्क के नीचे से उन्होंने वो पकड़ लिया और उसके बाल कटवा दिए। तो उसने अपना ये जो है अनुभव बताया अमेरिका स्कूल में कि जो जिटकाला के साथ हुआ कि उसके लंबे बाल काट दिए गए और उसके छोटे बाल हो गए। यही इस कहानी का जो है सारांश है हिंदी का। इसकी इंग्लिश समरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।